दोस्तों, गुदा रोगों जैसे कि पाइल्स, फिशर में दर्द के साथ साथ ब्लीडिंग भी एक प्रमुख समस्या होती है। कई बार ये ब्लीडिंग इतनी अधिक हो जाती है कि हीमोग्लोबिन काफी डाउन हो जाता है और पेशेंट को एडमिट कराने तक की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, गुदा रोगों में या पाइल्स में ये ब्लीडिंग क्यों होती है, उसके रोकने के क्या उपाय हैं, क्या ऐसे हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसके कारण ये ब्लीडिंग हमारी रुकी रहे, या अगर हो रही है तो जल्दी आराम उसमें मिल जाए, या कौन कौन सी दवाएं उसमें असरदार होती हैं, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन बीमारियों में ये ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, गुदा रोगों में मुख्यतः पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, फिशर या फिर फिस्टुला यानी कि जिसे हम भगंतर कहते हैं, पाइलोनाइडल साइनल्स, ये बीमारियां गुदा और उसके आसपास पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सभी में ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लीडिंग जो होती है मेनली पाइल्स यानी कि बवासीर और फिशर में होती है। फिस्टुला और पाइलोनाइडल साइनस में ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं या बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पाइल्स में या फिशर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। दोस्तों, पाइल्स में क्या होता है कि मस्से किसी भी कारण से, चाहे वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे दबाव पड़ता है, अत्यधिक ब्लड प्रेशर के कारण या अत्यधिक जोर लगाने के कारण या ज्यादा बैठे रहने के कारण, जो वहां की ब्लड वेसल्स होती हैं वो फूल जाती हैं और उनमें जब दबाव पड़ता है तो वो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर ब्लीडिंग होने लगती है। अगर हम फिशर की अगर हम बात करें तो फिशर में क्या होता है कि म्यूकोजल टेयर होती है, यानी कि जो म्यूकोसा होती है या जो अंदर की स्किन होती है वहां पर कट लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। दोस्तों, आमतौर पर पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि उसे पाइल्स की समस्या है या फिशर की समस्या है, मतलब कि वो ब्लड जो आ रहा है वो पाइल्स के कारण आ रहा है या फिशर के कारण आ रहा है। ऐसे में सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि आपकी डायग्नोसिस क्या है, आपको पाइल्स की शिकायत है या फिर फिशर की प्रॉब्लम है। नॉर्मली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो अपनी एक ही कंप्लेंट पाइल्स की शिकायत लेकर के आता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलता है कि उसको पाइल्स नहीं है, केवल फिशर है। दोस्तों, ऐसे में आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि दोनों में ब्लीडिंग एक ही तरीके से होती है या फिर अलग अलग तरीके से होती है। दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि दोनों में ब्लीडिंग या ब्लीडिंग का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से होता है, यानी कि पाइल्स में जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है और फिशर में जो ब्लीडिंग होती है वो अलग तरीके से होती है, जिसके आधार पर कभी कभी हम बिना देखे ही, बिना एग्जामिन किए हुए भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पहले पाइल्स में ब्लीडिंग की बात करें तो नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पर जो खून से भरी हुई ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं। तो ऐसे में जब ब्लड उनमें फ्लो करता है तो दबाव पड़ता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो काफी फोर्स के साथ, पिचकारी के साथ आता है, धार के साथ गिरता है। ऐसे में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना होती है और अगर ये रोका न गया तो रोगी को एनीमिया की शिकायत भी हो सकती है। लेकिन अगर हम फिशर की ब्लीडिंग की बात करें तो फिशर में ब्लीडिंग का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि या तो मल के साथ चिपका हुआ ब्लड की एक धारी टाइप में आती है या फिर बूंद बूंद करके टपकती है। लैट्रिन के साथ या लैट्रिन के बाद एक दो बूंद टपक सकती है। तो दोस्तों, ये दोनों में अंतर हो गया कि दोनों की ब्लीडिंग में क्या अंतर होता है। दोस्तों, इसके रोकने का भी उपाय या बचाव वही है जो सारे के सारे पाइल्स में या गुदा रोगों में फॉलो किए जाते हैं। मतलब ये कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, फाइबर युक्त खाना खाएं, पानी अधिक पिएं, ज्यादा ऑयली या मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं, टॉयलेट में ज्यादा जोर ना लगाएं और ज्यादा समय तक टॉयलेट में बैठे नहीं। दोस्तों, अगर हम फिशर की बात करें तो फिशर में हम जाने के पहले जात्याली तेल का ऑयलेशन कर सकते हैं, 2 से 3 ml तक ले करके उसमें ऑयल लगा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि ये खान पान करने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है, तो ऐसे में हमें दवाओं की जरूरत पड़ती है या बिना दवाओं के आराम नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमें जो दवाएं हैं वो लेनी चाहिए। उनमें से आयुर्वेदिक दवाओं की अगर हम बात करें तो बोलभद्र बटी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं आप, या फिर रक्त स्तंभक बटी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। एलोपैथिक दवाओं की अगर हम बात करें तो प्रेनेक्सा और इथामसिलेट की टैबलेट्स आती हैं, ये ब्लीडिंग को काफी प्रभावी तरीके से रोकने में सहायक होती है। लेकिन दोस्तों, अगर मल में किसी भी तरीके से ब्लड आ रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो पूरा एग्जामिन करके आपकी डायग्नोसिस क्लियर करेगा, जिसके आधार पर दवाएं बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। अपने से मेडिकेशन लेने पे कभी कभी नुकसान हो सकता है और अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो एनीमिया के चांसेस
बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में सेल्फ मेडिकेशन घातक हो सकता है। तो बेहतर यही रहता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा ले लें। तो दोस्तों, ब्लीडिंग में पाइल्स के संबंध में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।